जय श्री राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। श्री भरत जी अयोध्या वासियों सहित और सखा निषाद राज सहित चित्रकूट पहुंच जाते हैं और वहां के जहां श्री रामचंद्र जी ठहरे हुए हैं चित्रकूट की शोभा को देखते हैं। इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी के दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बांधे, तून कसे कर शरु धनु कांधे। बेदी परे मुनि साधु समाजु, सिंह सहित राजत रघुराजु। और श्री भरत जी देखते हैं सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुन बेस कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जरन हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद। ज्ञान सभाजनु तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। शानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एह ओरा, उत्साहिव सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाए नहीं गुदरत बनाई, सुख बिलखन मन की गति भनई।
रखे राखे सेवा पर भारू, चढ़ी चंगु जनु खेच खिलारू। न तो छरवड़ के लिए वे सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलने प्रीत किम जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहमित बिसराई। मिलन की प्रीति और कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, कह छाया कभी मते अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरता लगते हैं नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार। अगम स्नेह भरत रघुबरी को, जहाँ न जाए मनु विधि हरि हरे को। सो मैं कोमति कहूँ कही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलने बिलो के भरत रघुबर की, सूरगन सभय धक धक तर की। समुझाए सुर गुर जड़ आगे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगी। मिल सपे मरे पुसूदन है, केवट भेटौ राम। भूरे भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर जब केवट निषाद राज से मिले, प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।